आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। जो डिमांड विपक्षी पार्टियां काफी लंबे समय से करती आ रही थी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जिसकी मांग पिछले कई महीनों से लगातार कर रहे थे, आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने उसे मान लिया है। केंद्र सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। केंद्र के इस फैसले के काफी दूर तक सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार के इस निर्णय ने बड़ा सियासी एजेंडा सेट कर दिया है। आखिर इस फैसले ने कैसे बिहार चुनाव का पूरा समीकरण बदल दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहे हैं। ये होगा ही होगा। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जो थी राहुल गांधी की डिमांड, हो गया जातीय गणना का ऐलान। अब देश में होगी जाति जनगणना, हक के बात या चुनावी हथकंडा। मोदी के सुपर कैबिनेट से मुहर, बिहार चुनाव में क्या असर? जातीय जनगणना, जिसको लेकर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के भी कई सहयोगी दल अपोजिशन के सुर में सुर मिला रहे थे। जातीय जनगणना, जिसके लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफी समय से अभियान चला रहे थे। जातीय जनगणना, जो बीते लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के आला कमानों के लिए सबसे बड़ी सियासी टेंशन बन चुकी थी, और इस टेंशन को दूर करने के लिए आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार को राहुल गांधी के रास्ते पर आना ही पड़ा। केंद्र सरकार ने तय किया है कि वो अब देश भर में जातीय जनगणना कराएगी। केंद्र की राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीपीए ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए ने इस पर मोहर लगा दी। सीसीपीए को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। सीसीपीए के निर्णय के बाद अब आने वाली जनगणना में जातीय गणना भी कराई जाएगी। यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था।
केंद्र का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में जातियों की गोलबंदी चरम पर पहुंच रही है। सामाजिक से लेकर सियासी मंचों तक जातियों का ताना बाना बुना जा रहा है। उससे भी अहम ये कि अब से ठीक 6 महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव है। उस बिहार में जहां के मुखिया नीतीश कुमार अपने बूते 2 साल पहले ही जातीय गणना करवा चुके। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने के इस फैसले के बाद सबसे ज्यादा सियासी पारा बिहार में हाई हो गया है। सभी दल इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा। लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को याद कर रहा है, जिन्होंने जातीय जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है। बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि कई पार्टी सिर्फ जातीय जनगणना को राजनीतिकरण करने का काम कर रही थी, इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से बधाई देता हूं। एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था, यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। ये बिहार के लिए तो निसंदेह ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इसलिए कि बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार काफी मुखर तरीके से इस मांग को केंद्र सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के समक्ष रखा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ये फैसला अंततः लिया। देश को रास्ता बिहार ने दिखाया था। बिहार का जो ये जातीय सर्वे का मॉडल है, इससे पूरे देश में एक वातावरण बना और अंततः केंद्र सरकार ने भी यह निर्णय लिया। खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। ये बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। इतना ही नहीं, खुद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने इसके लिए कई शर्त और इसको लेकर कई सवाल भी सरकार से पूछे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया।
हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। खैर, कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बीजेपी पर हमलावर थे। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना को मंजूरी देकर एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। अब एनडीए सरकार के इस कदम से सियासी समीकरण तेजी से बदल सकते हैं, खासकर बिहार चुनाव में। इसे ऐसे समझिए, बिहार के राजनीति में जातियों की पकड़ काफी गहरी है। जातियां ही बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करती है। इस फैसले के बाद एनडीए को पिछड़े वर्गों में बढ़त मिल सकती है, खासकर उन वोटर्स में जो अब तक कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के साथ रहे। नीतीश कुमार की जेडीयू भी जाति जनगणना की वकालत कर रही थी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का तालमेल और मजबूत हो सकता है। बीजेपी इस फैसले को बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोटर्स को लुभाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब आरजेडी और कांग्रेस को रणनीति बदलनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने उनके मुख्य एजेंडे को खुद ही आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला निर्णायक साबित हो सकता है। बिहार से जोड़कर इसे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जहां आजादी के बाद न सिर्फ सबसे पहले जातीय जनगणना कराई गई, बल्कि उसकी रिपोर्ट भी जारी की गई। बिहार में साल 2023 में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना करवाई थी, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, अनारक्षित यानी सवर्ण 15.52% है। बिहार सरकार की तर्ज पर मोदी सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने को हरी झंडी दी। 2023 में बिहार की महागठबंधन की सरकार ने राज्य में जातीय जनगणना कराया, जिसमें सभी पार्टियों की हामी थी। तब नीतीश कुमार की उस सरकार में कांग्रेस भी शामिल थी, लेकिन अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार सरकार के जातीय जनगणना को ही फेक बता रहे हैं और उसके बाद कराए गए कांग्रेस शासित तेलंगाना के रिपोर्ट को एक मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि दो एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। माना जाता है कि जिस पार्टी के पक्ष में जातियों की गोलबंदी होती है, उसकी सरकार बननी पक्की हो जाती है। अब पिछले यानी 2020 के ही बिहार विधानसभा चुनावी नतीजों को देख लीजिए। ब्राह्मणों का एकमुश्त 52% वोट बीजेपी जेडीयू की गठबंधन वाली एनडीए को मिला था, जबकि इस तबके ने महज 15% वोट आरजेडी कांग्रेस की गठबंधन वाली महागठबंधन को दिया था। वहीं 51% भूमिहारों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया था, जबकि महज 19% भूमिहार महागठबंधन की तरफ गए थे। 55% राजपूतों ने एनडीए को वोट किया था, जबकि महज 9% राजपूत महागठबंधन की तरफ गए थे। इसके अलावा पिछड़ों की सबसे बड़ी जाति यादवों की महज 5% आबादी एनडीए को वोट कर चुकी थी, जबकि 83% यादवों ने महागठबंधन को वोट किया था। 81% कुर्मी का वोट एनडीए के पक्ष में गया था, जबकि महज 11% महागठबंधन के हिस्से में आया था। 51% कोरी वोटर्स ने एनडीए को अपनी पसंद बनाया था, जबकि 16% ने महागठबंधन को वोट किया। लोकनीति सीएसडीएस के चुनाव के बाद किए गए इस आकलन के मुताबिक बिहार की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली इन 6 जातियों में से महज एक यादव जाति ने ही महागठबंधन को सबसे ज्यादा वोट किया था। बाकी के 5 जातियां एनडीए की तरफ गई थी। नतीजा ये रहा कि प्रदेश में एनडीए की सरकार बन गई।
अब बारी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। अब की बार का ये चुनाव बिहार में कराए गए जातीय जनगणना और मोदी सरकार का देश में जातीय जनगणना कराने के फैसले के बाद पहला चुनाव होगा। ऐसे में इस फैसले का बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। सेंसस के साथ कास्ट सेंसस की बात करके भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने विपक्ष की धार को कुंद करने की कोशिश की है। चूंकि राहुल गांधी लगातार मुखर हैं और जातीय जनगणना को लेकर के पूरे देश में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें करते रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे और जो कोटा का जो कैप है उस कैप को 50% से हटा करके अधिक बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मुद्दे को अपने तरीके से टैकल कर लिया और उसने कहा कि हिंदुत्व का कार्ड तो मेरे साथ है ही, जातीय कार्ड भी अब आपका हम नहीं चलने देंगे और इसीलिए उन्होंने इस बात की घोषणा की। अब चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा सियासी और चुनावी मुद्दा जरूर छीन लिया गया। कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। बहरहाल मोदी सरकार की ओर से ऐलान किए गए जातीय जनगणना का स्वरूप क्या होगा, इसे कब से शुरू किया जाएगा, ये तो फिलहाल भविष्य की गर्भ में छिपा है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले से एक बार फिर ये जरूर साबित हो गया है कि बिहार ही देश की राजनीति को पहले भी दिशा दिखाता रहा है, अब भी दिखाया है और आगे भी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,